साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और स्टूडेंटों की डिमांड के बेस पर स्टार्ट किया जा रहा है CCC और ओ लेवल के M1R5 यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट का MCQ क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद में हम लोग मैराथन भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं और बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज के चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको बताए जाएंगे MCQ के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, यानी कि मेन मेमोरी कौन सी होती है। ऑप्शन में बताया गया है CD, DVD या फिर इंटरनल हार्ड डिस्क। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले का नाम है CD, DVD, तीसरे का नाम है इंटरनल हार्ड डिस्क और चौथे का नाम है रैम। जो CD होती है उसका काम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, DVD का भी काम होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर में यूज होती है और एक परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन ये मेन मेमोरी नहीं होती है। हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसका राइट आंसर होगा रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए किसी भी क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, एक ही क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन निकालिए। जैसे अगर आपसे कभी पूछा जाए कि CD क्या होती है, तो आपका आंसर होगा कि CD का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। देखिए लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है सॉफ्टवेयर और चौथा है माउस। तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो आंसर हमारा राइट क्या होगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेमोरी का है और बताया गया है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला आंसर है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आंसर है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा ऑप्शन है यानी C ऑप्शन, जिसमें बताया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। तो यही आंसर हमारा राइट होगा, यानी कि आंसर नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा मेमोरी से है। बोला गया है निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी का प्रकार डेटा या सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर करता है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो डेटा को स्थायी रूप से, मतलब जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा, इरेज नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है। तो जो हमारे पास रैम है इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये तो स्थायी नहीं है। दूसरी है कैश मेमोरी, ये भी नहीं है। तीसरी मेमोरी है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो जो हमारी हार्ड डिस्क है यही मेमोरी क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में बताया गया है कि द CPU इज आल्सो नोन एज। CPU को हम किन नामों से जान सकते हैं या जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्या कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग CPU बोलते हैं, लिखा हुआ है कंप्यूटर ब्रेन, फिर लिखा हुआ प्रोसेसर एंड C लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आंसर नंबर D हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया गया है कंप्यूटर की कौन सी छोटी इकाई है जो अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को करती है। मतलब मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन को कौन करता है। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन को जो करने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CU बोलते हैं। क्या CU का नाम ही है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का काम तो होगा नहीं कि वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे, ठीक है। प्रोसेसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि आंसर नंबर B हमारा क्या होगा, सही होगा। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का पूरा नाम क्या होता है।
तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं OCR होता क्या है। देखिए, जब आप कभी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हैं या ऑफलाइन देते हैं तो कभी कभी आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको नाम लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम DTI है तो आप लिखते हो DTI, D लिखते हो, फिर T लिखते हो और उसके बाद में I लिखते हो एक, ठीक है। और उसके बगल में एक गोला गोला बना होता है जिसमें आपको D को पूरा पूरा गोला करना पड़ता है, फिर T को पूरा गोला करना पड़ता है और I को पूरा पूरा गोला करना पड़ता है। तो ये जो नाम की चेकिंग होती है उसी को हम बोलते हैं CRI, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर लिखा हुआ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, फिर लिखा हुआ है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन और नेक्स्ट लिखा हुआ नन ऑफ दीज। तो हमारा जो आंसर सही होगा, राइट होगा, वो पहला आंसर क्या होगा, राइट होगा। पहला ही आंसर हमारा है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होती है। तो विच फॉर्मेट आर मशीन लैंग्वेज, जो हमारी मशीन लैंग्वेज की कोडिंग होती है वो किस में होती है। तो इसका आंसर है क्या ABC, या जो हमारे सिंबल होते हैं उसमें, या 01, या कैपिटल में ABC लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे जो 01 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बाइनरी। जाहिर सी बात है हमारे जो मशीन लैंग्वेज की कोडिंग होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, 0-1 के फॉर्मेट में होती है। नेक्स्ट है UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है। अब पहले क्वेश्चन ये होता है कि UPS क्या होता है। UPS एक बैकअप के लिए होता है, पावर सप्लाई के लिए होता है कि अगर हमारे सिस्टम में लगा हो, यानी कि CPU में लगा रहे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहेगा और लाइट चली भी जाएगी तो हमें वो बैकअप के रूप में प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, UPS। और इसमें फुल फॉर्म बोला गया है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई पहला है, दूसरा है यूनिक पर सर्विस, फिर लिखा हुआ है अननेसेसरी पावर सप्लाई और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा आंसर राइट होगा वो आंसर राइट क्या होगा, आंसर नंबर 1 अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। तो छोटी यूनिट का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी यूनिट है जहां से हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आंसर लिखा गया है बाइट, बिट, KB या MB। तो इसका राइट आंसर होगा बिट। हमारा आंसर क्या होगा, बिट। देखिए 1 बाइट इक्वल, अगर बात करें 1 बाइट की तो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। तो हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो क्या होगी, बिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, मतलब कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन दिया गया है विंडोज एंड एंड्रॉइड, फिर लिखा गया है MS वर्ड और फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम लोग बोलते हैं प्ले स्टोर। तो देखिए प्ले स्टोर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ना ही MS वर्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विंडोज एंड एंड्रॉइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, आंसर नंबर 1 विंडोज एंड एंड्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है। जैसे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो जो हमारा डेटा होता है मोबाइल में, हमें गूगल ड्राइव भी देती है स्टोर करने के लिए, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारा ये गूगल ड्राइव है कहाँ, हमें पता ही नहीं होता। बल्कि हम अपने मोबाइल में डेटा को स्टोर करते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि वो ड्राइव कहाँ पे है। तो देखिए होता क्या है, गूगल ने एक ड्राइव बना रखी है, ठीक है, और सभी यूजर इसी अपने मोबाइल से जो डेटा सेव करते हैं वो मोबाइल में तो सेव होता है, लेकिन ये डेटा कहाँ पे जाता है, उस ड्राइव पे जाता है। तो ये जो ड्राइव होती है उस ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव। और गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आंसर हमारा क्या होगा सही, गूगल ड्राइव। नेक्स्ट है GUI का पूरा नाम क्या होता है। GUI का मतलब होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है, आंसर बोला गया है, इसमें 4 आंसर दिए गए हैं।
पहला आंसर है जनरल यूनिट इंटरवल, फिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फिर लिखा हुआ है जनरल यूनिट ऑफ इंडिया। तो देखिए GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो मोड होते हैं, एक मोड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं GUI, और दूसरा मोड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CUI। क्या बोलते हैं? CUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हमारा इंटरफेस कंप्यूटर के द्वारा हो तो उसमें खाली सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड काम करे। ग्राफिकल यूजर जैसे हमारे माउस हैं या कोई भी पॉइंटर डिवाइस है वो सारे काम ना करें तो उसे हम लोग बोलते हैं GUI, और जिसमें ये सारी चीज़ें काम करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, बोला गया है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है? तो इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर दिया गया है इनपुट आउटपुट मेमोरी, फिर लिखा हुआ स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, फिर क्वेश्चन है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर का मेन काम सिंपल सी बात है कि पहले वो क्या करेगा, इनपुट करेगा, इनपुट होगा, फिर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसके बाद में क्या होगा, आउटपुट होगा। तो यही हमारा आंसर राइट होगा, आंसर नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? व्हाट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, इसमें एक आंसर में दिया गया है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, गूगल ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांसलेटर तो होगा नहीं क्योंकि ये ट्रांसलेट करता है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, असेंबलर और कंपाइलर भी होंगे कि नहीं होंगे ये डाउट है। अब समझते हैं। देखिए बोला गया है कि प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कौन, मशीन की भाषा में कौन करता है, मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर सही तो होगा हमारा क्या, कंपाइलर, ये सही होगा। ठीक है, इंटरप्रेटर और असेंबलर नहीं होंगे, तो आंसर नंबर C राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसमें 4 आंसर दिए गए हैं। पहला है UNIVAC, फिर लिखा हुआ PC, फिर लिखा हुआ इसमें ENIAC, और फिर लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें बोला गया है कि विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए जो UNIC लिखा हुआ है उसका नाम तो होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और PC का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, और जो लास्ट में लिखा गया है उसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो जो हमारा विश्व का पहला कंप्यूटर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ENIAC, यही हमारा विश्व का पहला कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हमें फाइल सेक्शन समझ रहे हैं आप, जब भी आप कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, व्हाट आर द शॉर्टकट की टू गो टू द फाइल सेक्शन ऑन अ कंप्यूटर। तो फाइल सेक्शन में जाने के लिए क्या होती है, Start+F या Start+E, Start+K, Alt+E। स्टार्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, स्टार्ट का मतलब यहाँ पे विंडोज से है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पे विंडोज तो लिखा ही नहीं है, स्टार्ट लिख दिया है। तो स्टार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे विंडोज से है, विंडोज बटन से। तो यहाँ पे आप जो लिखा हुआ है स्टार्ट, इसको आप विंडोज रखिएगा। और यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, बोला गया है कंप्यूटर की फाइल सेक्शन। फाइल सेक्शन क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर है, समझिएगा। फाइल सेक्शन का मतलब होता है कि कंप्यूटर की जो ड्राइव बनी है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जाने के लिए किस की का यूज किया जाए। O लेवल और CCC में क्वेश्चन आते तो बड़े इजी हैं लेकिन बड़े घुमा के आते हैं, बच्चे डाउट में हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यही ट्रिक तो सीखना ही है, इसी के द्वारा तुम्हारा पेपर निकलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज E। क्या होगा, विंडोज के साथ में आप जब E की प्रेस करते हैं तो हम कंप्यूटर के फाइल सेक्शन में पहुंचते हैं, मतलब कंप्यूटर की ड्राइव सेक्शन में। इस सेक्शन में कौन सा ड्राइव, कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है, हमारे सिस्टम में कितनी ड्राइव बनी है,
इसके लिए हमें प्रेस करना पड़ता है विंडोज ई की। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए किया जाता है? अब रिबूट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ठीक है, रिबूट करने के लिए क्या कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1 का यूज किया जाता है? F1 का यूज कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि F1 का मतलब होता है हेल्प लेने के लिए। ठीक है, और चाहे जो हो जाए, तो ये आंसर हमारा गलत होगा। क्लियर, कंफर्म हो गया। आल्ट F4 से क्लोज होता है, ये भी नहीं होगा। बाकी बचे दो। ठीक है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F3 और नेक्स्ट बचा हुआ कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। तो रिबूट करने के लिए हमें जो यूज करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है? आंसर नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल। ये किसके लिए होता है? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर आपको पूरे टेक्स्ट में किसी भी पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो देखिए, कंट्रोल प्लस पी जो होता है वो प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, यानी कि ये दोनों नहीं है, ये दोनों रॉन्ग है। कंट्रोल बी जो होता है वो बोल्ड के लिए होता है, और कंट्रोल ए जो होता है वो सिलेक्ट ऑल के लिए होता है, यानी आंसर नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बोला गया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? बताइए। देखिए, कंप्यूटर की विशेषता है कि उसमें स्पीड होती है, तो ये नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें स्पीड होती है। फिर एक्यूरेसी भी होती है, यानी सटीक, एकदम सटीक आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा, ये भी। फिर लिखा हुआ है बहुमुखी प्रतिभा, ये भी होती है कंप्यूटर में, लेकिन कंप्यूटर में IQ नहीं होता। ठीक है, मतलब हमारे जैसे समझदारी या बुद्धिमानी कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। तो जो कंप्यूटर में नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? IQ बोलते हैं। इसे बोलते हैं IQ को अगर आपसे पूछा जाए कि IQ का फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इसका फुल फॉर्म होगा इंटेलिजेंस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है, यानी कि फिजिकल डिवाइस कौन सा है? तो पहला आंसर है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है पैकेज, और फिर लिखा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सिंपल सा एकदम दिया गया है, ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। इसका आंसर एकदम सिंपल से और फटाक से दे देंगे आप लोग। इसका आंसर होगा राइट, हार्डवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, और इसमें क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर की बाहरी दुनिया के मध्य कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है? ठीक है, तो इसमें इसका जो, फिर से क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के मध्य कम्युनिकेशन करने का कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटसाइड वर्ल्ड? DVD करता है क्या? नहीं भैया, DVD तो डेटा को स्टोर करता है, तो DVD का काम खत्म। मेमोरी नहीं, ये भी नहीं करेगा। क्या करता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो कम्युनिकेशन करता है, वर्क करता है हमारा, इसमें हम लोग को काम करना होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो जो कम्युनिकेशन करता है वो क्या होता है? इनपुट होता है, और क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यों के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मतलब विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शन? तो इसका आंसर क्या राइट होगा भाई? पहले देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ एनालॉग, डिजिटल, रिमोट और हाइब्रिड। तो देखिए, एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, लेकिन रिमोट नहीं होता है। तो आंसर हमारा राइट क्या होगा? सी, यानी कि रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? मतलब कंप्यूटर को संचालन में नियंत्रित करने के लिए किसको डिजाइन किया गया है? तो आंसर में दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी या फिर सर्वर। देखिए, सर्वर जो होता है वो क्लाइंट को कंट्रोल करता है, ना कि, ठीक है, और किसी चीज को। तो ये किसको कंट्रोल करता है? सर्वर क्लाइंट को। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर लिखा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी हमारे इंटरटेनमेंट के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। सॉरी, जैसे हमारे एंटीवायरस होते हैं वो हमारे कौन सॉफ्टवेयर होते हैं? यूटिलिटी होते हैं। एप्लीकेशन क्या होते हैं?
जिस पे हम लोग काम करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। तो हमारा आंसर ये भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? तो माउस, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, या फिर वीडियो, या फिर लाइट पेन। तो देखिए माउस भी है, कीबोर्ड भी है, लाइट पेन भी है, तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम और रोम कंप्यूटर किस प्रकार की मेमोरी है? ठीक है, जो रैम होती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, ये किस प्रकार की मेमोरी है? तो आंसर में लिखा गया सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या फिर कंप्यूटर की मेमोरी, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो इसका आंसर होगा यानी कि प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम हमारी कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बताया गया है उन घटकों का क्या नाम है जो डेटा को पढ़ने और लिखने दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं? मतलब हम डेटा को पढ़ने में भी काम करें और उसको राइट करने में भी काम करें, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभी अभी चर्चा हुई थी, उसका नाम होगा रैम। क्या बोलेंगे? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आंसर नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नाउ एज, क्या बोलते हैं? ठीक है, इसमें आंसर में लिखा गया है ड्राइवर, या ड्राइवर, जॉयस्टिक, टास्क मैनेजर, या फिर प्रोग्राम मैनेजर। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिवाइस का ड्राइवर। जैसे अगर आप एक सिस्टम लेते हैं और इस सिस्टम में सपोज दैट माइक भी लगा हुआ है, लेकिन इसका ड्राइवर नहीं पड़ा हुआ, ऑडियो ड्राइवर नहीं पड़ा हुआ है, तो आपका सिस्टम में से आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको? अगर हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हम लोग को डिवाइस के ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि साउंड ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? एमएस वर्ड पे तो काम करते हैं भाई, एमएस वर्ड तो होगा नहीं। एक्सेल डेटाबेस के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें आंसर भी लिखा गया है, और आंसर इसमें ऑलरेडी पहले दे दिया गया है, तो बताने की जरूरत भी नहीं है। आंसर शॉर्ट भी है। आंसर है, राइट आंसर है आपका एंड्रॉयड एंड आईओएस। जो एंड्रॉयड ओएस होता है वो हमारे मोबाइल में यूज होता है, और जो एप्पल के ओएस होते हैं, एप्पल के मोबाइल होते हैं, उसमें हम लोग आईओएस का यूज कर सकते हैं या करते हैं। तो ये आंसर तो दिया गया था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है? मतलब कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है, कौन सा? इनपुट, या फिर आउटपुट, या फिर स्टेपर, या फिर मेमोरी। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि इनपुट भी हमारा कंप्यूटर का घटक है, पार्ट है, आउटपुट भी है, मेमोरी भी है। तो थर्ड यानी कि आंसर नंबर सी, स्टेपर, मोटर, ये हमारे कंप्यूटर का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था इसको? मतलब इस कंप्यूटर को डिजाइन करने वाले का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है, इसका आंसर सही होगा, आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है जो आपकी सामान्य प्रकार से सीडी जो कि डेटा को स्टोर में यूज होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? ठीक है, सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है?
400 MB, 500 MB, 600 MB या फिर 700 MB? इसका राइट आंसर है 700 MB। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD और DVD में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर रहता है? तो जो आपकी CD होती है वो भी डेटा को स्टोर करती है, DVD भी डेटा को स्टोर करती है। CD का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क, DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो इसमें डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में या किस तरह से स्टोर होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, डिजिटल ही होगा। तो आंसर हमारा राइट क्या होगा? आंसर नंबर 1 हमारा राइट होगा, यानी कि डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे MS ऑफिस से पूछा जा रहा है। MS ऑफिस में कई सारे पैकेज होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है वर्ड, एक का नाम होता है पावर पॉइंट, एक्सेल और पेंट। तो कौन सा घटक है जो आपके स्लाइड को बनाता है? तो आपका आंसर होगा एक्सेल। आपका आंसर होगा पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि स्लाइड को मेंटेन करता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए, कंप्यूटर को शट डाउन करना होगा आपको, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? एकदम इजी से आंसर होगा, सोच के बताइए फटाक से। देखिए, Ctrl+D, Alt+F4, Alt+F3, उसके बाद में दिया गया है Ctrl+F8। तो जो आंसर राइट होगा वो क्या होगा? Alt+F4। ध्यान रखिएगा, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए हमेशा हम लोग Alt के साथ में F4 की का यूज ही करते हैं, वो चाहे कोई फाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की इकाइयों को TB, KB, GB, MB में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी TB, KB, GB, MB। पहले कौन सी मेमोरी का, ठीक है, अरेंज कैसे करना होता है? इसे आरोही क्रम में करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? पहले क्या होगा? इसमें लिखा गया है TB, MB, GB, KB। देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ मिस्टेक भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MB, GB, TB और KB, फिर TB, GB, MB, KB। अब आपको यहाँ पे कुछ समझना भी होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किया गया, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं और ये आपको अंडरस्टूड और समझना पड़ेगा। यहाँ पे दिया तो गया है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, लेकिन जो आपके आंसर में मिला हुआ है क्वेश्चन में जो आंसर देना है आपको, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक प्रकार से मिस्टेक है, इसको स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे MB, GB, TB और KB दिया गया है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये गलत है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसमें, ना तो असेंडिंग ना तो डिसेंडिंग। और इसमें देखिए TB है, GB है, फिर MB है और KB है, ठीक है। ये एक ऑर्डर है जिसे हम लोग बोलते हैं मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। और एक GB, MB, KB, TB, ये भी कोई ऑर्डर नहीं है और ये भी कोई ऑर्डर नहीं है। पहले TB है, फिर MB है, GB, TB, ये भी, यानी तीन कोई ऑर्डर में है ही नहीं। जो सी क्वेश्चन ये ऑर्डर में है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपको आंसर जो लगाना होगा वो किस में लगाना होगा? सी में, ठीक है। जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इसमें बच्चे को नंबर ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि वो फॉल्ट होती है सेंटर वालों की, मतलब एग्जामिनेशन कंट्रोलर की, ठीक है। तो इसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सा कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम है? मतलब विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर। तो इसमें डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, एग्जीक्यूशंस है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? इसमें आपका जो आंसर होगा वो इंफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मिसमैच हो गया, लिखा नहीं गया, यहाँ पे एक चीज छूट गई है, इसे हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही आंसर चढ़ गया है, क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन, वो आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
38 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के डेटा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी इस क्वेश्चन की और ये फिर से आया है, लेकिन इस रूप में देखिए लिखा हुआ बिट, केबी, निबन या बाइट। तो आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, बिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियन ऑफ ए सेकेंड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकंड का अरबवां भाग है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा पहला है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, टेराबाइट, गीगाबाइट। टेराबाइट गीगाबाइट तो होंगे नहीं, इनका संबंध मेमोरी से है। नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड होंगे। तो देखिए जो आंसर होगा सबसे छोटे होता है वो क्या होता है, नैनो सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या होगा सही, नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है दो प्रकार की मेमोरी कौन सी है, आपको आंसर बताना है, रैम और रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल हार्ड डिस्क आंतरिक हार्ड डिस्क है क्या। ठीक है, इंटरनल हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें बताया गया है रिमूवल बट नॉट फिक्स। फिर बोला गया है रिमूवल, नॉट फिक्स, फिर लिखा हुआ एग्जिट्स। देखिए ये फिक्स होती है, ठीक है, इस इंटरनल मेमोरी क्या होती है, फिक्स होती है। तो आंसर क्या होगा, फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम स्टैंड फॉर। देखिए सीडी का पूरा नाम मैंने बताया था आपको कंपैक्ट डिस्क, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आंसर नंबर 1 ही हमारा क्या होगा, राइट होगा। कंपैक्ट, देखिए कंपैटिबल है, ये नहीं सही होगा। कंपैक्ट डिस्क, ये डेटा लिखा हुआ ये भी सही नहीं है। सी कंपैटिबल, ये भी सही नहीं है। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी आंसर नंबर 4, यानी कि डी आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बोला गया है, पहले स्पेस दिया गया है, बताया गया है द शॉर्टेड एक्सेस टाइम। ठीक है, मतलब सबसे कम समय में कौन समय कम लेता है एक्सेस करने में किसी भी चीज को। बोला गया वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या कैश मेमोरी या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे कम समय कौन लेता है, देखिए जो सेकेंडरी होती है ये ज़्यादा समय लेती है, इसके बाद वर्चुअल का नंबर आता है, लेकिन जो सबसे कम समय लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया है रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाता है, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड। जो रोम में स्टोर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, फायरवॉल, फ्रेमवेयर, फॉर्मवेयर। आंसर राइट क्या होगा, वेयर, यानी आंसर नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मतलब जब हम लोग मेल करते हैं किसी को तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। FTP दिया गया है, SMTP, STTP और POP3 दिया गया है। इनमें आपको आंसर बताना है कि देखिए जो FTP होता है उसका नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तो हमारा काम करेगा नहीं। फिर लिखा हुआ है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये हमारे मेल को ट्रांसफर करता है। तो आंसर हमारा राइट क्या होगा, SMTP। फिलहाल STTP का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और POP3 का पूरा नाम क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब चीजें नोट करते चलिएगा क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंग से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो आप कंप्यूटर पे कोई भी देखते हैं इमेज या कोई भी चीज विजुअल होती है उसमें कितने रंग होते हैं। इसमें बोला गया है 3, 5, 7, 12। लोग दो चीज में फटाक से लगा देंगे, 12 रंग होते हैं इस पे लगा देंगे, या सतरंगी होते हैं इस पे लगा देंगे, लेकिन बंधु ना 7 होगा ना 12 होगा। आंसर राइट क्या होगा, आंसर राइट होगा 3।
क्यों? क्योंकि जो कलर होते हैं वो सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, जिनका नाम होता है आर, जी और बी। आर का मतलब होता है रेड, जी का मतलब होता है ग्रीन और बी का मतलब होता है ब्लू। एक चीज़ और यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग, जो आरजीबी की प्रॉपर्टी होती है, यानी हर एक कलर की, वो चाहे आर की हो, चाहे जी की हो, चाहे बी की हो, तो जो मिनिमम होती है वो 0 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है? 255। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या है तो 0 और मैक्सिमम वैल्यू है कि वो क्या है 255, यानी 255। वो चाहे आर की हो, चाहे जी की या बी की, ये सभी रंगों की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम एक्सेस समय कौन लेता है? देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था, इसीलिए यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया गया है कि ये आपको बताया गया था, तो आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो समझिएगा। इसमें लिखा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर कॉल्ड? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो समझ रहे हैं आप, जब आपकी एक डिस्क होती है, डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क या एसएसडी, उसको जब आप पार्टों में बांटते हैं, इन पार्टों में बांटने को ट्रैक और सेक्टर बोलते हैं, या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लोग ड्राइव में बांटना। किसमें बांटना? ड्राइव में बांटना। तो ये उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, एनाटिक बोलते हैं, या क्रैशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लोग किसी भी ड्राइव को, किसी भी डिस्क को यानी हार्ड डिस्क को पार्टों में बांटते हैं तो हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग दो होती है, एक को बोलते हैं हम लोग NTFS। क्या बोलते हैं? NTFS। और दूसरे को बोलते हैं फैट। ठीक है, NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? एक सिस्टम हमारा ऑन है, ठीक है, उसको फिर से हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब रीस्टार्ट बटन प्रेस कर रहे हैं या रीस्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोला गया है लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, या फिर वार्म बूटिंग। तो आपका आंसर जो राइट होगा वो क्या होगा? वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज फर्स्ट डे का। क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट नीड टू ट्रांसलेट? किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है, मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा उसको और इजी कर दे रहा हूँ। जो ऑलरेडी ट्रांसलेट होगी पहले से या इजी में बनी होगी, उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें बोला गया है बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। क्या आंसर होगा? जाहिर सी बात है, मशीन को समझना है। अगर वो मशीन लैंग्वेज में पहले से बनी गई है तो उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो आंसर राइट क्या होगा? मशीन लैंग्वेज। इस प्रकार से हम लोगों के 50 क्वेश्चन तैयार हुए। मित्रों, आप लोग इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर का था। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और सारे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में कम्बिनेशन करके, जिसमें से बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग देखते रहिएगा DTI को।